हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 और 41 को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान यहाँ पे सुंदर रूप से भगवान का जो रूप है, वराह रूप, भगवान ने प्रकट किया और सब जो ऋषि मुनि सब ये भगवान की स्तुति कर रहे, उनका गुणगान कर रहे। भगवान का ये सुंदर अवतार स्वयं वेद और यज्ञ का रूप है, जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में किया गया। और यहाँ पे इस प्रार्थना में सब जो है ऋषि मुनि वगैरह सभी जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कोई साधारण सुकर नहीं है। ये भगवान का ये सुकर रूप जो उन्होंने लिया है वो साधारण नहीं है। वे यही साबित कर रहे हैं। और कौन है ये जो है जो भगवान की स्तुति कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे, वे भगवान के महान भक्त है, ऋषि मुनि भक्त सब जो है। क्योंकि भगवान को जो भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे या सोचेंगे तो ये क्या है, ये सुकर का रूप, पर कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिनकी जो भक्त है और जिनकी बुद्धि विकसित। और ये भगवान जो है भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनः अवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। जिनकी जो भक्त है, किसी के पास है भगवद गीता 15.11 में बताया गया, द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट वाज सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन। कौन समझ सकता है? वे ही ये सब देख सकते, कैन सी क्लियरली, कैन सी एवरीथिंग, बट दोज हुज माइंड्स आर नॉट डेवलप्ड, जिसके मन, ओके शांति लता, जिसके मन विकसित नहीं हुए हैं और जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर नहीं है, वो ये जो है समझ नहीं सकते हैं और वे नहीं देख पाते हैं कि क्या चल रहा है, हालांकि वे देख रहे हैं। यस शांति लता। Hare Krishna. Can I read the shloka? Read the translation. Okay, 15.20 no? 15.11. So the endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all this clearly. But those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to see. आत्म साक्षात्कार का प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। भगवान का ही अवतार
तो तुरंत वे जो है उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पहचान। और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। भगवान का हर रूप, भगवान का हर जो है अवतार, चाहे वो राम हो, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो वराहा हो, सब जो है पूजनीय है, क्योंकि वे वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और इसीलिए यहाँ पे वे कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस सुंदर रूप को आपने लिया। और आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शब्द मन द्वारा अनुभव नहीं है। हम आपके भक्ति योग के ज्ञान से परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते। तो भगवान, हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु, यहाँ पे स्तुति किया भगवान का सुंदर रूप। और ये स्तुतियां हो रही है और वे कह रहे कि अभी किसकी स्तुति हो रही है। यहाँ पे क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि कौन है, परम पुरुषोत्तम, भक्ति योग के परम। और कह रहे हैं आगे, हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है, वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर अपने आने वाला खुद हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमल। आप कैसे दिख रहे हैं? आप एक जो है सुंदर हाथी के सूंड में, इस प्रकार से आपने इसको धारण किया कि कितना सुंदर लगता है कि हाथी के सूंड के ऊपर जो एक कमल का पुष्प, पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसीलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया। बहुत सुंदर यहाँ पे पापा जी समझा रहे कि पृथ्वी की सराहना जो है किसके लिए है, क्योंकि भगवान ने उनको धारण किया। और सुंदर, इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और इसकी तुलना उस कमल के फूल, पृथ्वी की तुलना एक कमल की फूल, जिस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी को जो उठाया है, गर्भगत समुद्र से ऊपर उठाया है, उन्होंने धारण किया। वो पृथ्वी इतनी सुंदर है भगवान के स्पर्श के कारण। उनकी तुलना यहाँ पे जो है स्तुति में जो है सब महान भक्त कर रहे हैं। कमल की सुंदरता की जा रही है।
इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और उनकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है जो हाथी के शुंड पर स्थित है। तो ये दर्शन कौन देख सकता है? जो भक्त है। कौन समझ सकता है? जो भक्त, जिसने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान को समझ लिया है, जो भगवान के भक्त हैं, ये देख सकते हैं। और ये दर्शन, सुंदर दर्शन भी दे रहे, और उनके नेत्रों से, उनके शब्दों से हम दर्शन ले रहे हैं। यहाँ पे भगवान का ये सुंदर रूप का दर्शन ले रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर है। कमल, और इस कमल के जैसा जो कुछ भी भगवान, सब कुछ जो है, इसीलिए भगवान की तुलना, भगवान के हर एक अंग जो है भगवान का, जो सुंदर रूप से वर्णन किया गया शास्त्रों में, खास करके कुंती महारानी जो है सुंदर स्तुति ही करती भगवान की सुंदर, क्योंकि कमल इतना सुंदर, और क्योंकि भगवान ने इस प्रकार से पृथ्वी को, और भगवान की सभी अंग जो है कमल से तुल्य है, कमल से इसके साथ तुलना की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पृथ्वी, कुंती महारानी कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंचांग। कुंती महारानी भगवान की सौंदर्य कमल के साथ क्या कह रही है? जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के, कमल पुष्प है, क्या है? भगवान के नाभि, उदर, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। तो ये भगवान के नेत्र, भगवान का नाभि, भगवान की हर अंग जो है कमल, इसीलिए भगवान कमल है। कमल कितना सुंदर, कितना सुंदर पुष्प, इनकी पंखुड़ी, भगवान के नेत्र नाइस लॉन्ग टेपरिंग, ऐसे ब्यूटीफुल उनके नेत्र है, सुंदर, कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवे, भगवान के चरणों के तलवे कमल अंकित है भगवान के, इसीलिए यहाँ पे कुंती महारानी नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। ये स्तुति बहुत सुंदर स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः।
नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिनी, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंचांग। ये हमें सीखना चाहिए। बहुत सुंदर स्तुति है। तो कमल प्रिय भगवान अपने हाथ में धारण करते। अभी यहाँ पे पृथ्वी को उन्होंने अपने सुंड में धारण किया है। और पृथ्वी कैसे लगती है? एक कमल की पुष्प। क्योंकि कमल का फूल पंक्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह यह पृथ्वी अपने अपने सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की डाढ़ों पर शोभायमान हो रही है। तो ये सुंदर भगवान का यहाँ पे कैसे पृथ्वी लग रही है, जैसे कि भगवान के निर्धारण किया है, भगवान ने उनको उठाया है, जैसे कि सुंदर लग रही है पृथ्वी, बहुत सुंदर लग रही है। और भगवान की शोभा आगे वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी और गहराई से वर्णन कर रहे हैं। आगे वे स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लगे। तो भगवान इस प्रकार से पृथ्वी को उठाए, और जैसे कि पर्वत जो ठीक है अच्छा दूर से देखते हैं या अच्छा लगता है, लेकिन जब बादल उनके शिखर के ऊपर जब घेरे जाए, वो पर्वत इतना सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य कि किस प्रकार से ये जो भगवान जो है उठा रहे हैं वराह रूप में। वे ऐसे रूप लेके जो भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छा रूप में गंदा ये प्राणी चुका, पर भगवान की भगवान दिव्य, इसीलिए भगवान जन्म कर्म च दिव्यम। भगवान का रूप, भगवान का कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं सब दिव्य, पर वे कौन समझ सकते हैं? जिसके बुद्धि विकसित हुए, जो भक्त है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, नहीं तो ये बहुत ये रहस्य भगवान को समझना है। तो भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के भक्तों से ही समझ सकते, ज्ञान से नहीं, तप से नहीं, इसे नहीं समझ सकते भगवान के भक्त। तो ये दिव्य शरीर आपका सुंदर, कॉम्प्लीमेंटिंग, ये क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। भगवान तो सुंदर, लेकिन भगवान और भी सुंदर लग रहे क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को धारण किया। ये कॉम्प्लीमेंट है। भक्त और भगवान, भगवान अकेले नहीं रहते, जैसे कि भगवान को अकेले कहीं पे हम देखते नहीं। भगवान कभी भी ऐसे अकेले नहीं है मुरली रूप में, हाँ, हमेशा वे अपने भक्त के साथ, वे हमेशा ग्वाल बालों के साथ,
गौओं के साथ, अकेले नहीं। और इससे दो चीजें होती है, भगवान का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता और भक्तों का सौंदर्य भी बढ़ जाता जब वे भगवान के साथ संपर्क है, जो यहाँ पे बताया। जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है। सुंदर है पर्वत, लेकिन जब बादल उनके साथ तो और भी सुंदर। भगवान सुंदर है, लेकिन जब भगवान के साथ के भक्त हैं और भी सुंदर। इसीलिए श्रीमती रानी भगवान की शोभा इसीलिए बढ़ती है जब भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ। और भक्त जो है हमेशा भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए। जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने डांडों के सिर पर उठाए हुए हैं। आप अपने इस क्या कहते हैं दांत, टस्क के ऊपर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं विभ्रमा। विभ्रमा का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, क्योंकि इनका दो अर्थ है। विभ्रम का अर्थ है भ्रम और सौंदर्य। तो यहाँ पे सौंदर्य, भ्रम किसके लिए? जो नहीं जानते, तो दोनों है। जो नहीं जानते उनके लिए विभ्रम है, भ्रम है। जो जानते लिए सौंदर्य। तो जो अज्ञान में है वो हमेशा भ्रम में, वो हमेशा भय में रहेगा। लेकिन जो ज्ञान में है, जो जानता है, वो जो है हर चीज में सौंदर्य को देख सकता है, भगवान के सौंदर्य को देख सकता है, भगवान को देख सकता है। सब चीजों में वे जो है भगवान के हाथ को देख सकता है। जो यहाँ पे स्तुति है भगवान की महान। तो जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विभ्रमण करता है, विश्राम करता है, तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा। तो ये तुलना है, दो चीजें। ऐसा लगता है कि पर्वत ने उठा लिया है, लेकिन साथ साथ वह अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह भगवान को अपनी दांडों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब वे ऐसे करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते हैं। भगवान सुंदर है
पर जब वे अपने भक्तों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं तो वे जो है विकसित लगने लगते हैं। भगवान आभूषण अपने आप सुंदर है, लेकिन जब वो आभूषण भगवान धारण करते हैं तो वे आभूषण जो है का सौंदर्य और बढ़ जाता है। आभूषण पहनकर सुंदर लगता, आभूषण की सौंदर्य बढ़ती। यहाँ पे पृथ्वी की सौंदर्य भगवान के कारण, और भगवान के भक्त जो है भगवान के अति प्रिय है। भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। भगवान इतने महान है, फिर भी वे हमेशा जो है अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। भगवान के चरण या भगवान का दर्शन, और भगवान इतने महान है कि उनके चरण कमलों की एक कण की धूली अगर मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त किए बरोबर है। जैसे कि राजा कुलशेखर जो है वे अपनी मुकुंद माला से भगवान का गुणगान करते थे। भगवान के चरण व्रज जो धूल है, व्रज धूल है, चरण कमलों की धूल जो है इतनी महान कि उससे आगे कुछ भी नहीं। पृथ्वी रेणु मनः पयांसी कनिक फाल्गु स्फुलिंग लघु। राजा पृथ्वी जो है एक कण के बराबर बन जाती, इतनी विशाल। भगवान के दर्शन से ये सब, अभी हम देखते हैं विशाल भगवान जो है पृथ्वी का, आसानी से भगवान पृथ्वी रेणु अणु पयांसी, पयांसी मतलब पूरा जो समुद्र है एक बूंद के बराबर। और ये बूंद और अग्नि एक स्फुलिंग, एक स्पार्क, अग्नि भी कुछ। भगवान इतने, भगवान के चरण भी इतनी मां, सब कुछ निष्क्रिय भगवान। और निश्वास, श्वास या वायु, जैसे कि वायु इतना विशाल है लेकिन जब हम श्वास, ऐसा आसान, इतना आसान, सब इतना आसान हो जाता है कि इन सब चीजों से यहाँ पे जो है राजा कुलशेखर बताते कि भगवान इतने महान। जब भगवान का दर्शन होता है, the whole earth becomes no greater than a speck of dust. All waters of the ocean become droplets.
द टोटलिटी ऑफ फायर, पूरे अग्नि जो एक स्पार्क, और वायु और ये पूरा आकाश, द होल स्पेस बिकम वन स्मॉल होल। सभी जो बड़े बड़े ब्रह्मा है, शिव जी है, सब देवता जो है वो निष्क्रिय, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब भगवान का दर्शन। और ऐसे भगवान के दर्शन के चरण कमलों की जो धूल है, सब कुछ जो है वो जीत लेती, सभी चीजों को, जितना भी यहाँ पे। एक कण, one particle of the dust of the Lord's feet conquers all. अगर किसी के पास में पूर्णमाला स्तोत्र है हिंदी में, I will read in English. When our Savior has been seen, the whole earth becomes no greater than a speck of dust. All waters of the ocean become mere droplets. The totality of fire becomes a minute spark. The wind becomes just like a faint sigh. And the expanse of space becomes a tiny hole. Great Lord like Rudra and Brahma become insignificant, and the demigods become like small insects. Indeed, even one particle of the dust of the Lord's feet conquers all. ये भगवान की महिमा यहाँ पे राजा कुलशेखर जो ऐसे भगवान श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया जा रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम पुयेते अंग्री वेणु। वही भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि निरपेक्षम, निरपेक्षा, जो जिसकी कोई निजी इच्छा न रहती। मुनिम, मेरी लीलाओं में मेरी सहायता, मेरी लीलाओं में मेरी सहायता करने के लिए विचार करते हैं। भगवान का जो है लीलाओं का, मुनिम भगवान की लीला, मुनिम मतलब शांत, मौन। मौन मतलब नहीं कि कुछ बोलना नहीं, लेकिन क्या करते हैं वे जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। शांत, हर परिस्थिति में शांत। निर्वैरम, निर्वैरम मतलब किसी से वैर न कर। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन। ये गुण बताए जा रहे, भक्तों का गुण है समदर्शन, सर्वत्र एक समान, समानता से, क्योंकि भक्त सब चीज में भगवान, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मैं भगवान का हाथ नहीं देखा। अनुवर्जामि, अनुवर्जामि मतलब अनुसरण करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों का अनुसरण,
मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूं। कि भगवान यहाँ पे कहते हैं जिसके चरण धूल से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, वही भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के चरण धूल से मैं अपने आप को पवित्र कर देता हूं, मैं अपने आप को शुद्ध कर देता हूं। इसीलिए मैं सदैव अपने शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, मैं अपने भक्तों के चरण धूल को मेरे ऊपर मैं धारण करता हूं, मैं अपने सिर को उनके चरण धूल को पाता हूं, क्योंकि उससे मैं पवित्र बन जाता हूं। ये भगवान स्वयं पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। जो निजी इच्छाओं से रहे, पर कैसा भक्त जो निजी इच्छाओं से रहित है, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है तथा सर्वत्र संभाव रहते हैं। भगवान कहते हैं निरपेक्ष, कोई भी हमेशा संतुष्ट। बहुत जगह पे भागवतम में, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जी अपने भक्तों, यहाँ पे भक्तों का गुणगान, शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते। भगवान अपने आप, भगवान का सौंदर्य और भगवान, इसीलिए भगवान जैसे कि वो लीला है जब भगवान ने मिट्टी क्यों खा रहे वृज, और ऐसे भक्त जो है वृज में घूम रहे और भगवान भी भ्रमण कर रहे हैं, भगवान वृज में भ्रमण कर रहे हैं, उनके भक्तों के पीछे पीछे। यहाँ पे बताया गया बहुत क्या कहते हैं, अहम नित्यम, ऐसा नहीं कि कभी कभी, नित्यम वे क्या करते हैं, हमेशा वे अपने शुद्ध भक्त अनुव्रजामी, अनुव्रजामी मतलब पीछे पीछे चलना, फॉलो, अनुव्रजामी पीछे पीछे चलो। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते, पीछे पीछे चलते, और ब्रिज में जो है ऐसे बहुत, ब्रिज में हम देखते हैं कि यही एक स्थान है जहां पे भगवान के ऐसे प्रेम, भगवान के भक्त ब्रिज के धूल में रुलते हैं और भगवान ब्रिज के धूल में, और भगवान ब्रिज के धूल में ही नहीं रहते, लेकिन वहां के ब्रिज को भी खाते, जैसे हमने देखा कि भगवान ने मिट्टी खाई, क्योंकि वे जो है सिर्फ वे उनके पीछे चढ़कर उनके शरीर के ऊपर उनका धूल ही नहीं ले रहे, लेकिन उस धूल को वे पान कर खाए। ये ब्रिज में तो, और भगवान देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं, देखते हैं कि कहाँ से मेरे शुद्ध भक्त मिल जाए और मैं अपने आप को उनके चरण धूली से अपने आप, जैसे हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी, भगवान द्वारका में लीला नहीं समझ पाई, जब द्वारकाधीश को सरदर्द हो रहा था, आप लोग सब कथा जानते हैं कि वृक्ष की धूल, भगवान जो है अपने भक्तों की चरण
धूली को अपने सिर पर माथे रखते हैं, और भगवान के भक्त जो है भगवान के चरण धूली जो अपने सिर पर धारण करते हैं। With the dust of my devotees' lotus feet, I desire to become purified of this material world which is situated within me। ये सब भगवान के अंदर ही है। जैसे उन्होंने मिट्टी खाई, लेकिन भगवान अंदर है। भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड जो। Thus I always follow in the footsteps of my pure devotees who are free from personal desire, wrapped in thoughts of my pastimes, peaceful, without any feelings of enmity, and are equal disposition to everyone। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे, और भगवान जो है इस प्रकार से जो है अपने सौंदर्य, भक्त की महिमा यहाँ कि इस तरह भगवान को अपनी बांधों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जब वे ऐसे करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लग जाता है जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते। यद्यपि भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप है, किंतु पृथ्वी को धारण करने के कारण वे अत्यंत सुंदर लगे। भक्त और भगवान, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम